जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है और हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है बुध के घर में। तो यहाँ सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं तो आयु में भी वृद्धि होती है। परंतु यहाँ सूर्य केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य धन कुटुंब जीवन की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। कुछ कठिनाई क्यों होती है? इसलिए कि सूर्य 7 अंश के हैं और राहु 27 अंश के, 20 अंश की दूरी है। तो इसलिए प्रभाव तो रहेगा परंतु बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहेगा जिसके कारण जीवन की उन्नति में रुकावट होगी। तो इसलिए राहु केतु से संबंधित दान उपाय करना और सूर्य का मंत्र जाप करना या प्रबल करना जरूरी है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी खर्च के स्वामी है, व्यय के स्वामी है और दसम भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान है। तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से या विदेश के संपर्क के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। यानी बाहरी स्थानों के संपर्क से भी रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा जो है उस पर केतु की दृष्टि है और चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है, तो दसम भाव में चंद्रमा पीड़ित हो जा रहे हैं। तो जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, कई बार मानसिक परेशानी भी हो जाती है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए चंद्रमा का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मंत्र जाप, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें और केतु शनि से संबंधित उपाय करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि भी होती है और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु चलित कुंडली के अनुसार मंगल जो है वह आ जा रहे हैं आपके षष्ठ भाव में। तो षष्ठ भाव में मंगल जब आ रहे हैं तो यहाँ पर केतु की दृष्टि इन पे आ जा रही है, लेकिन केतु की दृष्टि नहीं आएगी क्योंकि चलित कुंडली में केतु भी बदल रहे हैं, लेकिन शनि का प्रभाव जो है वह मंगल पर जरूर आ जाएगा। जैसे चलित कुंडली में केतु जो है वह यहाँ आ जाएंगे, मंगल यहाँ आ जाएंगे, तो केतु की दृष्टि तो मंगल पे नहीं होगी यहाँ आने के कारण, लेकिन शनि तो यहीं रहेंगे तो शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और मंगल षष्ठ भाव में भी चले जाएंगे। तो इसलिए माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश देखना चाहिए। भाई लग्न कुंडली में तो कोई समस्या नहीं है, परंतु चलित कुंडली में यदि कोई समस्या है तो हमें उसका भी उपाय करते रहना चाहिए ताकि समस्या जीवन में ना हो। बुध जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है और आय भाव के स्वामी है। देखिए यह आमदनी के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी और धनेश भी है, स्वराशि में विराजमान है और सूर्य के साथ विराजमान है। बुध आदित्य योग का ये बहुत अच्छा मतलब कि योग है, क्योंकि लग्नेश है बुध और लग्नेश है सूर्य और आयेश है बुध और धनेश भी बुध है और बुध अपने घर में है, वहां सूर्य भी साथ में विराजमान है। तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और जीवन में सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उन्नति होती है, सब कुछ अच्छा प्राप्त होता है। तो बुध तो यहाँ पर अच्छा ही फल दे रहे हैं। गुरु जो है वह इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, आयु के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है, शनि के घर में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, मान सम्मान पद प्राप्त होता है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको जो है गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि यह शनि के घर में विराजमान है। हालांकि वक्री है, अंश बल में भी ठीक है, तो मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके।
शुक्र जो है इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, और शुक्र यहाँ स्वराशि में विराजमान है, जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति उच्च पद प्राप्त होते हैं या बड़े व्यापारी भी होते हैं। और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और 9वें भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति भी होती है, धर्म का पालन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं शुक्र यहाँ पर। शनि जो है इस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी है और 6ठ भाव के स्वामी है, और 4th भाव में विराजमान है, और शनि पर राहु की दृष्टि है और चंद्रमा की भी दृष्टि है। तो चंद्रमा तो शनि को पीड़ित करते नहीं है, लेकिन राहु की शनि पर दृष्टि है, और शनि किसके स्वामी है? पति वैवाहिक जीवन के और रोग शत्रु के, इन सब के, और 4th भाव में विराजमान है मंगल के घर में। तो जिसके कारण माता भूमि भवन घरेलू सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। पति एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ परेशानी होती है, कुछ मतभेद भी हो जाता है। और यहाँ से जब शनि दृष्टि डालेंगे 6ठ भाव में, तो नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहता है, ऐसे व्यक्ति शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। और 10वें भाव में शनि दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर यहाँ चंद्रमा नहीं होते तो रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन 10वें भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो फलादेश चेंज हो जाएगा कि यहाँ रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होगी और मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उन्नति धीरे धीरे होती है, योग्यता के अनुसार नहीं होती है, और आलस भी बहुत ज्यादा बना रहता है। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, और जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना है। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। राहु यहाँ 8वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है। 12वें भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है। परंतु द्वितीय भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। 4th भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, घरेलू सुख में वातावरण में परेशानी रहती है, और शनि 7वें भाव के स्वामी है तो वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ परेशानी एवं मतभेद बना रहता है। और द्वितीय भाव में जैसा कि मैंने बताया कुटुंब से भी मतभेद चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। केतु यहाँ जो है द्वितीय भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी सूर्य को केतु पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और कई बार धन से संबंधित कुछ नुकसान भी हो जाता है, और कुटुंब से भी मतभेद चलता रहता है। और 6ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और 8वें भाव में दृष्टि के कारण भी आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में कुछ समस्या हो सकती है। और 10वें भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण जो है पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। तो केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। तो इस प्रकार आप कुंडली में जो भी फलादेश है वो आपको समझाया गया, और कुंडली में आपको सारे फलादेश उपाय लिखकर भेजे गए हैं, तो उन दोनों को देखकर और आप फिर चर्चा करें। हरिओम तत्सत।